सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। ये एक थोड़ा सा अलग और डिफरेंट टाइप का हाथ है, मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। इस इंसान के पास हुनर होते हुए भी ना ये इंसान जो ना अपना हुनर सही से यूज़ नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली दो तीन चीज़ें हैं, आपको मैं स्पष्ट रूप से दिखाता हूँ। सबसे पहले इनके जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा बहुत स्पष्ट है, बहुत सिंपल है और सीधा नीचे तक आकर यहाँ पर आकर दो भागों में इस तरह से स्प्लिट होते हुए यहाँ तक आई है और ये कहीं ना कहीं मणिबंध तक आकर अटैच होता हुआ दिख रहा है। तो इनकी आयु जो है लगभग 90 वर्ष तक की है और करीब करीब 70 के बाद से इनकी जो है इनको कोई ना कोई मेडिसिन के ऊपर रहना पड़ सकता है। इनकी जो इम्यून सिस्टम है या उनकी प्रतिरोधक क्षमता जो है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है 70 के बाद, यानी 70 की एज तक ये बहुत तगड़े रहने वाले। इनकी मस्तिष्क रेखा को देखें, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब ये व्यक्ति जो है ना मनमौजी है। कैसा मनमौजी है? ये हमेशा अपनी बात सर पे रख के दूसरों को चढ़ाने पे लगा रहता है, मतलब कि अपनी बात को दूसरों पे चढ़ा दो, लगा दो और दूसरों को विवश करो कि वो आपकी बात सुने। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से निकलते हुए पूरा लंबा, मतलब मंगल का मैदान से लेते हुए अंत तक गया हुआ है। तो इस तरह की मस्तिष्क रेखा जब भी जिनकी भी बनती है, ऐसे लोगों को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। ये लोग तुनक मिजाजी होते हैं, किसी भी चीज़ को समझे बिना सोचे बिना बस अभी करना है तो अभी करो। हाइपर टेंशन इनका बहुत रहता है, इनका मतलब तो कहते हैं ना बहुत ही खुराफाती दिमाग। ये स्थिर से इनका दिमाग बैठ नहीं पाता। आप इनको देखेंगे कि ये इंसान चुपचाप बैठा हुआ किसी एक और देख रहा है, लेकिन एक्चुअली में होता यह है कि इसके दिमाग में बहुत ही तगड़ा प्लान कोई चल रहा है। ये व्यक्ति उन लोगों में से है जिसको अभी प्लान बनाया और अभी एग्जीक्यूट कर लिया, बहुत वेट नहीं करने वाला है ये लोग। तो कई बार होता है ना जल्दी का काम शैतान का, वो वाली स्थिति इनका हाथ में बनी हुई है। तो जल्दी का काम शैतान का करने के चक्कर में कई बार लॉस भी खा जाते हैं। तो इसलिए जिसके भी हाथ में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से निकलते हुए अंतिम पद तक, यानी अंतिम बाह्य मंगल तक ख़त्म हो रही है, उसके बैक साइड में भी चली जाए, तो ऐसे लोग जो है ना बहुत जल्दबाज होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाज। इतनी जल्दीबाजी करते हैं कि गड़बड़ हो जाता है। लेकिन यही जल्दीबाजी कुछ कुछ चीज़ों पे अच्छी लगती है, जैसे कोई भी सीजनल बिजनेस करना या मौके का सही फ़ायदा उठाना। मौका परस्त, अपॉर्चुनिस्ट व्यक्ति के हाथ में मंगल के मैदान को पूरा कवर करते हुए मस्तिष्क रेखा बनी होती है। अब देखिए हृदय रेखा भी बड़ा ही सरल सीधा स्ट्रेट इस तरह से बनता हुआ बृहस्पति पर्वत में आके दो भागों में बट रहा है यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पर नीचे से एक छोटा सा पतंग का निशान भी बनता हुआ दिख रहा है। इस तरह की हृदय रेखा अगर बन जाए, मतलब हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा पैरेलल बन जाए, तो ऐसा आदमी जो ना पूरी तरह से डिटर्मिनेशन होता है, मतलब डिटर्मिनेशन के साथ चलता है, हर काम को पूरे अंजाम तक पहुंचाने में ज़्यादा फोकस करता है। और बृहस्पति पर्वत में जाकर ऐसा हृदय रेखा ख़त्म होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति ना थोड़ा सा ज़्यादा ही उदार होता है। जो मैंने कहा कि बहुत जल्दी डिसीज़न लेने की वजह से कई बार ये लोगों से धोखा भी खाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि इनको दूसरे लोग आकर कुछ इस तरह से समझा देते हैं चीज़ों को और ये जल्दबाजी में डिसीज़न ले लेते हैं और पता चलता है कि ये बेचारे लूट गए और जो आया था इनको लूटने के लिए बड़े ही आराम से लेकर पैसे गायब हो गया। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के, ठंडा दिमाग रख के, हर तरह से विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान लगा के इन्वेस्ट करें। और एक विचित्र सी चीज़ बनी है यहाँ पर देखिए, इसको स्क्वायर भी कहिए, रेक्टेंगल भी कहिए, और यहाँ पर आके इस तरह से जो है ना ये भाग्य रेखा जो नीचे से इस तरह से निकल के यहाँ आके बनी है। ये एक विचित्र सा इमेज है, दो ट्रायंगल ऑपोजिट, एक दूसरे का ऑपोजिट या कंप्लीट स्क्वायर भी आप इसको कह सकते हैं। तो ऐसा वाला जो साइन होता है, ये साइन जो है शनि के पर्वत को थोड़ा मजबूती देते हुए इस व्यक्ति का कर्म अच्छा होने की वजह से, कर्म अच्छा मतलब इन्होंने कई बार अपने तुनक मिजाजी विचार की वजह से काफ़ी धोखा खाया है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं इन्होंने किया है कि ये दूसरे का मार के खा लें, कभी नहीं किया। ये लोग बहुत सच्चे हैं, जिसका मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा पैरेलल हो, और स्पेशली हृदय रेखा
बृहस्पति पर्वत में आकर एकदम बीच में ख़त्म हो तो ऐसे लोग बहुत उदार चित्त होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं। इनके जो सोच होती है ना वो ऐसी होती है कि जैसे भी हो दूसरों की हेल्प करो, अपनी भी देखो लेकिन दूसरों की हेल्प करो। कोई इनसे हेल्प मांगे तो ये कभी ना नहीं करते। ये उदारता इनके अंदर होती है। तो जिस वजह से जो है ना, जो चतुर होते हैं, जो शाणे लोग होते हैं, वो इनको लूट के खाते हैं। तो कई बार इनको नुकसान हुआ है, कई बार इसी वृत्ति की वजह से इनके कर्म बहुत अच्छे बनते चले गए। तो कर्म अच्छा बनने की वजह से शनिदेव इनके ऊपर हमेशा अच्छा प्रभाव देंगे, अच्छी आशीर्वाद देंगे। और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे ही हो लेकिन बढ़ेगा आगे ज़रूर। एक जो है यहाँ पर बिजनेस की रेखा बन रही है, यहाँ तक जा रही है, तो एक कंप्लीट ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। जो राहु का ट्रायंगल ये बता रहा है कि इनको पुश्तैनी अपना घर मिला हुआ है। इन्होंने खुद से अपना घर नहीं बनाया, इनके फादर का घर जो बनाया उन्हीं पर रहते हैं। ये इनका खाने पीने का काम है और ये हमेशा जो है ना दूसरों के लिए खाना बनाते हैं और खुद भी खाते हैं और दूसरों को खिलाते भी हैं। इनका फिक्स किया हुआ है कुछ इनके मतलब जो होमलेस होते हैं, घर नहीं होता है इनका, जो सड़कों में रहते हैं, फुटपाथ में रहते हैं, उनके लिए खाना बना के ये देते हैं। कुत्तों को खाना खिलाते हैं। जो जानवर, जो लावारिस जानवर घूमते रहते हैं ना, उनको ये पेट भर के खाना खिलाते हैं। तो ये कुछ ऐसे कर्म करते हैं ना जिससे इनका जो अच्छे कर्म का जो स्टॉक है ये भरता जा रहा है। और पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में कोई भी अगर जाने अनजाने बुरा कर्म हो गया तो वो अपने आप ही वो काउंटर बैलेंस हो जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर ये इंसान जो है ना धोखा खाता है, बट कभी भी इस बात का इनके मन में मलाल नहीं होता कि अरे यार उसने ले लिया, उसने लूट लिया। जिसके मन में मलाल नहीं होता ना, तो फिर उसके पास जितना पैसा इससे लूटा गया है उससे पैसा दुगना होकर वापस भी आ जाता है। तो वैसे तो देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त हाथ है, लेकिन थोड़ा इंसान को प्रैक्टिकल भी होना ज़रूरी होता है क्योंकि थोड़े से ज़्यादा इमोशनल है। और इनके हाथ में देखिए कि चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत ज़्यादा हावी है, ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना ये थोड़े से इमोशनल टाइप के होते हैं। और इनका जो पाम है ना, ये वाला एरिया, ये ज़्यादा बड़ा है उंगलियों के मुकाबले, ठीक है। तो ये व्यक्ति थोड़ा सा अगर चालाकी रखे, थोड़ा सा अपना दिमाग सही रखे, वैसे कर्म तो इनका अच्छा है, तो ये बहुत ऊंचाई तक जा सकता है मटेरियल वर्ल्ड में, यानी भौतिक जीवन में ये बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। हालांकि ये व्यक्ति इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है जितना होना चाहिए था, बट फिर भी ये अपने तरह से पूरी तरह से कोशिश करता रहता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।